वैल्यू रिसर्च हिंदी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसे धीरेंद्र कुमार ने लिखा है। चुराई गई क्रिस्टल बॉल। निवेश में असली फायदा ये नहीं है कि आप चीजों को आपस में जोड़कर विनर्स को पहचान सकें, बल्कि असली फायदा तो अपनी खुद की पूंजी निवेश करने की क्षमता में है। यही असली सुरक्षा है। इस हफ्ते की एक वायरल पोस्ट सैम बैंकमैन-फ्रीड को जनरेशनल विनर्स पहचानने वाला जीनियस बता रही है। नंबर देखने में चौंकाने वाले हैं। एंथ्रोपिक में 8% हिस्सेदारी अब कागज पर 3,000 करोड़ डॉलर से ज्यादा की हो गई है, जो 50 करोड़ डॉलर में खरीदी गई थी। कर्सर नाम के एक छोटे एआई स्टार्टअप को दिया गया 2 लाख डॉलर का चेक, जो आज 300 करोड़ डॉलर का है। इसमें सोलाना, स्पेसएक्स, रॉबिनहुड का भी नाम है। पोस्ट में सब जोड़कर दावा किया गया है कि FTX बैंक्रप्सी एस्टेट ने बहुत जल्दी बेचकर कथित तौर पर 11,400 करोड़ डॉलर का मौका गंवा दिया। निष्कर्ष जो हर तरफ चर्चा में है, SBF एक विजनरी था जो घबराए हुए वकीलों की वजह से बर्बाद हो गया। मैं अदब से कह सकता हूं कि यह सब बकवास है, लेकिन इस कहानी की गलतफहमी पहली नज़र से ज़्यादा दिलचस्प है। ये एक ऐसी सोच पर टिकी है जो लगभग हर रिटेल इन्वेस्टर के मन में चुपचाप बैठी है कि निवेश में सबसे मुश्किल काम ये चुनना है कि क्या खरीदें। हालांकि ऐसा नहीं है। असल मुश्किल काम वो काम जो सच्ची दौलत बनाने को पार्टी में सुनाई जाने वाली कहानियों से अलग करता है, वो है टिके रहना। और SBF उन वजहों से जिनका किस्मत या हुनर से कोई लेना देना नहीं, स्ट्रक्चरली किसी भी चीज़ को होल्ड करने में नाकाबिल था। शुरुआत जाहिर बात से करते हैं। वो रकम चोरी की थी। एंथ्रोपिक, कर्सर और बाकी जगहों पर लगाया गया हर डॉलर ग्राहकों का पैसा था, जिसे निवेश करने का उसे कोई हक नहीं था। अगर वो जीनियस था तो चोरी करने में था, स्टॉक चुनने में नहीं। अब सोचिए कि होल्ड करने के लिए असल में क्या चाहिए। जब एंथ्रोपिक की वैल्यूएशन डगमगाई, जब सोलाना 260 डॉलर से गिरकर 8 डॉलर पर आया, जब कर्सर 4 लोगों की एक टीम थी जिसके पास कोई रेवेन्यू नहीं था, तब इन सब के बीच निवेशित रहने के लिए कुछ खास चाहिए होता है। यह असली मालिकाना हक की मांग करता है, ऐसी पूंजी जिसे कोई आपको जबरदस्ती बेचने पर मजबूर ना कर सके। वो सब्र जो इस यकीन से आता है कि पैसा आपका है और कोई दरवाजा खटखटाकर उसे वापस नहीं मांगेगा। SBF के पास इनमें से कुछ नहीं था। FTX एस्टेट ने वो एसेट सबसे बुरे वक्त पर इसलिए नहीं बेचे क्योंकि वकील बेवकूफ़ थे। उन्होंने बेचे क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं था। जब आप ग्राहकों के अरबों रुपए चुराते हैं तो अदालत आपकी संपत्ति जब्त करके उसे नकद में बदल देती है, ताकि जिन्हें लूटा गया उन्हें वापस मिल सके। आखिरकार 1800 करोड़ डॉलर वसूले गए और क्रेडिटर्स को ब्याज समेत चुकाए। सिस्टम इसी तरह काम करता है। वॉरेन बफे ने दशकों में कई तरीके से कहा है कि शेयर बाजार बेसब्र लोगों से सब्र वालों की तरफ पैसे ट्रांसफर करता है, लेकिन सब्र कोई ऐसी आदत नहीं जिसे आप इच्छा शक्ति से बुला सकें। आप सिर्फ तभी सब्र रख सकते हैं जब आपकी पूंजी जायज़ तौर पर आपकी हो, आपका टाइम होराइजन सच में लंबा हो और किसी के पास आपको बाहर निकालने का कानूनी अधिकार ना हो। इस कहानी में सर्वाइवरशिप साफ दिखती है, यानी केवल सफल बचे उदाहरणों को देखकर राय बना ली गई है। हमें एंथ्रोपिक और कर्सर दिखते हैं। अलामीडा के दर्जनों दूसरे दाव नहीं दिखते जो जीरो हो गए क्योंकि उन पर कोई वायरल थ्रेड नहीं दिखता। दूसरे का पैसा 100 वेंचर बेट्स पे उड़ाना और फिर बाद में सिर्फ जीतने वाले गिनाने से कोई जीनियस नहीं हो जाता। ये किसी और के पैसे से खरीदी गई लॉटरी टिकट है। यहाँ एक भारतीय उदाहरण भी दिया जा सकता है, भले ही वह सुनने में ज़्यादा आकर्षक ना लगे। जिस निवेशक ने 2008 में किसी डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में 10,000 रुपए की मासिक SIP शुरू की, उसने ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, नोटबंदी, GST, 2020 का कोविड क्रैश और बीच के हर पैनिक को झेला है। उसके बारे में कोई जोश भरी थ्रेड नहीं लिखता। उसके पास दिखाने के लिए 3,000 करोड़ डॉलर की कोई एंट्री नहीं है, लेकिन उसकी पूंजी उसकी है। कोई अदालत उसे जब्त नहीं कर सकती, कोई मार्जिन कॉल उसे बाहर नहीं निकाल सकती, कोई बैंक्रप्सी एस्टेट सबसे बुरे दिन उसकी होल्डिंग्स नहीं बेचेगी। यही सुस्त स्ट्रक्चरल यकीन दशकों में कंपाउंड होता है। आपको अगला कर्सर खोजने की ज़रूरत नहीं, आपको ज़रूरत है ईमानदारी से कमाई हुई रकम को समझ में आने वाली चीज़ों में लगाने की और फिर बहुत लंबे वक्त के लिए कुछ ना करने की। जायज़ पूंजी सब्र के साथ रखी गई एकमात्र ऐसी बढ़त है जो 100 साल से भरोसेमंद साबित होती आई है। ये वायरल नहीं होगा, लेकिन यही कहानी का वो एकमात्र संस्करण है जो इस बात के साथ खत्म होता है कि एसेट अभी भी आपके पास है।